Hello bachcho, let's read the question. So the question says, which of the following is the best representation of the structure of carboxylate ion? Carboxylate ion का best representation इनमें से कौन सा है? And the options are given over here. So let us first see what is carboxylate ion. Carboxylate ion carboxylic acid से form होता है. So this is a carboxylic acid RC double bond O OH. नाउ ये वाला जो प्रोटॉन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये एसिडिक है. दिस इज एसिडिक प्रोटॉन. सो ये आयनाइज हो सकता है, और आयनाइज होके क्या होता है, दिस फॉर्म्स कार्बोक्सिलेट आयन आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, एंड अलॉन्ग विद दिस वी गेट H प्लस. सो नाउ दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलेट आयन. सो कार्बोक्सिलेट आयन का अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें, सो दिस इज आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड ओ माइनस. ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर है. नाउ इधर क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो सकता है, और ये पाई बॉन्ड दूसरे वाले ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो सकता है. सो दैट हम और एक स्ट्रक्चर देखेंगे विच इज़ लाइक दिस, जिसमें कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ओ एंड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एंड हियर विल बी हैविंग सी डबल बॉन्ड ओ. सो इन दोनों में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन्स के बीच में नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और पाई बॉन्ड भी एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है. तो अगर हम इनका एक रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करें, देन इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, आर सी सिंगल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड ओ. इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो डेल माइनस एंड हियर भी डेल माइनस. एंड सिंस एक पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में रिवॉल्व कर रहा है और रेजोनेट कर रहा है, देन दिस विल बी लाइक दिस. सो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में, दोनों सी सिंगल बॉन्ड ओ एंड सी सिंगल बॉन्ड ओ के बीच में रिवॉल्व कर रहा है. सो दिस विल बी द फाइनल रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन. सो ये ऑप्शन कहाँ पर गिवन है, ऑप्शन नंबर बी में. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी आर करेक्ट आंसर, दैट इज दिस वन, आर सी सिंगल बॉन्ड ओ एंड ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड हियर वी कैन सी दिस पाई बॉन्ड. So this is the required answer. I hope you understood the concept. Thank you.